Hello everyone, how are you? I wish we all always remain happy, and the topic of my video is assertive sentences. As you all know that according to the structure of the sentences, we can divide sentences into 5 parts. First one is assertive sentences, second interrogative, third optative, next exclamatory, and the last imperative sentences. Today we discuss about assertive sentences. असर्टिव सेंटेंसेस जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, विधि सूचक वाक्य। इनको हिंदी में हम विधि सूचक वाक्य कहते हैं। इसलिए कहा जाता है ये क्योंकि ये स्टेटमेंट या फिर कोई इंफॉर्मेशन है या कोई भी कंपोजिशन है, उन सभी को यूज करने के लिए या उन सभी को लिखने के लिए इन्हीं सेंटेंसेस का प्रयोग किया जाता है। किस किस चीज को यूजिंग कहाँ होती है, इसकी कहाँ यूज किए जाते हैं ये। मान लो कोई इंफॉर्मेशन देनी है, गिवन इंफॉर्मेशन के लिए, और नेक्स्ट फॉर स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट देनी है, वहां पे हम असर्टिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं। या फिर राइटिंग कंपोजिशंस क्या होती हैं, कोई भी रचनाएं, कोई भी कंपोजिशंस जो होती हैं उनको राइट करने के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। और क्या है, इन्फॉर्म अबाउट एनी इंसिडेंट, कोई भी घटना है उसको इन्फॉर्म करने के लिए भी हम असर्टिव सेंटेंसेस का ही प्रयोग करते हैं। तो जो 5 प्रकार हमारे वाक्य के होते हैं उनमें सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है। इसको हम आगे जाके ये 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, 2 भागों में बांटते हैं इसको हम। फर्स्ट हमारा होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, और सेकंड हमारा हो जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होता है किसी बुक्स में या कहीं कहीं वो पॉजिटिव सेंटेंसेस के नाम से भी जाना जाता है। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक सेंटेंस भी आगे लिख लेते हैं, लेकिन कई बार हम स्टेटमेंट भी लिख देते हैं डायरेक्ट, पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट, ऐसे डिस्क्राइब भी हम इसको कर लेते हैं। तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव है कैसे पता चलेगा वो मैं बता देती हूँ अभी। जैसे कोई भी एक सेंटेंस हम लिख सकते हैं, द अर्थ revolves around the sun। अगर मैं ये सेंटेंस उठा के चलती हूँ तो ये किसका एग्जाम्पल है, अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। अगर मैं इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर देती हूँ, नेगेटिव में बदल देती हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, द अर्थ डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन। अब क्या बन गया ये, दैट्स द एग्जाम्पल ऑफ affirmative sentences, or we can say that is the example of positive sentences, and if I use not then it become negative sentences. Next देखिए, I always speak the truth, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। और I never tell a lie, मैं कभी झूठ नहीं बोलती या नहीं बोलता। वैसे तो ये अपने आप में ही झूठ है, क्योंकि हमें कभी ना कभी झूठ बोलनी पड़ भी सकती है, लेकिन क्या बोलते हैं हम इसको, हमें सोशली नहीं जाना है, प्रैक्टिकली नहीं जाना है, हमें जस्ट थ्योरिकल देखना है। अगर नेवर आता है, नोट आ गया है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा नेगेटिव का। तो ये जो टॉपिक है हमारा वो ये भी है कि आप असर्टिव सेंटेंसेस को क्लासिफाइड कर सकते हो, पता कर सकते हो, आपको ज्ञान हो जाएगा कि असर्टिव सेंटेंसेस क्या होता है। इसके साथ साथ हाउ टू कन्वर्ट असर्टिव सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस, ये छोटा सा टॉपिक भी मैं इसके साथ आपको करवा देती हूँ कि जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें अफर्मेटिव से आप नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करते हो। तो जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है वहाँ तो इजी हो जाता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नोट लगा लेते हैं। समस्या कहाँ पे आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो मोस्टली बच्चे होते हैं वहीं पे वो गड़बड़ करते हैं। तो मैं सारा ही करवा देती हूँ
ले लेती हूँ ब्रीफली, इसको शॉर्टली करवा देती हूँ। जैसे आई तो नहीं कहूँगी, ही, ब्लैंक यूज कर लेते हैं। ही गोज टू स्कूल। नेक्स्ट इसी का बना लेते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट, ही वेंट टू स्कूल। ही इज गोइंग टू स्कूल। ही विल गो टू स्कूल। और क्या बहुत सारे टेंस हम उठा लेते हैं। ही हैड गॉन टू स्कूल। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल है, जितने भी हमारे टेंसेज होते हैं या फिर मॉडल होते हैं। जैसे मॉडल में क्या होगा, ही शुड गो टू स्कूल, ये होगा हमारे मॉडल में। तो इनको हम, ये सारे जो सेंटेंसेज हैं हमारे, ये किस रूप में आए हुए हैं, अफर्मेटिव रूप में हमारे यहाँ पे आए हुए हैं। इनको हम नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, बताइए कैसे चेंज करेंगे। इनको चेंज करने का तरीका क्या है, ही डज नॉट। अब गोज है, ईएस कहाँ लग गया, ये यहाँ पे आ गया, तो क्या लगेगा यहाँ पे, अकेला गो, गो टू स्कूल। ये जो टॉपिक्स होते हैं ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक होते हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 या 2 बार हमेशा ही आते हैं। तो कैसे होगा ये, ईएस इसके साथ लग गया तो वर्ब क्या हो गई, इसको हम प्लूरल इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेकंड फॉर्म में ये, तो क्या करेंगे इसमें, ही डिड नॉट। अब सेकेंड फॉर्म में है, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, दैट वी कैन नॉट यूज 2 सेकेंड फॉर्म एट द सीक्वेंस। एक ही साथ हम 2 सेकेंड फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। तो डिड जो है वो डू की सेकेंड फॉर्म है, तो वेंट को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, फर्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे, गो टू स्कूल, ऐसे हमारा ये बन जाएगा। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है वहाँ पे तो नेगेटिव बनाने की समस्या ही नहीं आती, हमें जस्ट क्या लगाना पड़ता है, नोट लगाना पड़ता है। इज है ऑलरेडी, क्या लगा दो यहाँ पे, नोट, नेगेटिव हो गया। विल है, विल के साथ क्या लगा दो, नोट लगा दो। हैड है, हैड के साथ क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। अगर नोट नहीं लगा रहे हैं, दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इफ यू यूज नोट दैट विल बिकम नेगेटिव। एंड इन मॉडल शुड है, शुड के साथ क्या लगाओगे, नोट लगा दो, ही शुड नॉट गो टू स्कूल। तो इस तरीके से हम जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है उनको नेगेटिव सेंटेंसेस में बदल सकते हैं। और ये जो है, ये जो पार्ट है ये क्या कहलाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर आप इसको और डीपली समझना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो कि मैम इसको डीपली बताइए, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन इनमें से डेफिनेटली पूछे जाते हैं, विदाउट एनी डाउट पूछे जाते हैं। कैसे पूछ सकते हैं, यहाँ पे गोज लगेगा या नहीं लगेगा। यहाँ पे गो क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ही जो है वो हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, सो वी हैव टू यूज प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर यहाँ पे दे आ जाता ही की बजाय, अगर यहाँ पे दे होता, दे कितने होते हैं, ज्यादा होते हैं, प्लूरल होते हैं वे, तब हम यहाँ पे गोज नहीं लगाते, तब यहाँ क्या लगाना पड़ता, गो। और जब हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करते तब क्या आ जाता, ये डज नॉट नहीं आता, यहाँ पे क्या आ जाता, डू नॉट। तो ये सारी चीजें जो हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ आप किस तरह की कौन से फॉर्म यूज करोगे, ये हमारे इस टॉपिक में आते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आते हैं। और अगर आप ये समझना चाहते हो तो आप मुझे बता सकते हो, मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूँ, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ थैंक यू, हैव ए नाइस।